अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज 25 अगस्त की तारीख हो चुकी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट डे चल रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस महीने के ये आखिरी दिन चल रहे हैं और इस महीने के बाद जो सितंबर का महीना आएगा वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना होगा, क्योंकि उसमें अमेरिका अपने शरह सूद के हवाले से FOMC की मीटिंग मुनक्किद करेगा, जो कि आफ्टर एवरी 45 डेज़ के बाद होती है। तो 21 सितंबर को ये मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे हमारे लिए शुरू हो चुका है। अगले 4 दिन अमेरिका के जो रियासत है, जिसको हम कैंसस सिटी कहते हैं, वहाँ पर जो है जैक्सन होल सिंपोजियम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके गवर्नर्स, उनके चेयरमैन और जनाब जो वज़रा होते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट को या फाइनेंस को हैंडल करते हैं, वो सब के सब आज बैठे हुए होंगे अगले 4 दिनों तक जैक्सन होल सिंपोजियम वूमिंग, जो कि कैंसस सिटी में वाक़ है। बहरहाल पूरी दुनिया की निगाहें इन तमाम फाइनेंशियल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर रहेंगी और वो ये देखेंगे कि अमेरिका जो कि पिछले काफ़ी दिनों से एक बड़ा डॉविश इंटरप्रिटेशन दिखा रहा है कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता जा रहा है। पिछले 3 मीटिंग्स में हमने देखा जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट महज 0% था या 0 से 25 बेसिस पॉइंट था। आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 2.5% तक जा पहुंचा है और अब ये कहा जा रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी सितंबर के महीने में, उसमें एक बार और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या इसमें पॉज भी हो सकता है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। लेकिन ये जो साइकिल है जिसको हम इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल के तौर पर हम देख रहे हैं पिछले 8-10 महीनों से, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि माइट पॉसिबल अब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मामलात को रोक दे। और अब अमेरिका हो सकता है कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट, अपने इन्फ्लेशन रेट को, इफरात ज़र को, अपने महंगाई के मामलात को कंट्रोल कर लेता है, तो आइंदा ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कट की तरफ जाना शुरू कर दे। यानी अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहानी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, जो कि पिछले 8-10 महीनों से हम देख रहे हैं कि हर 45 दिन के बाद अमेरिका 45 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जा रहा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला ख़त्म हो जाए। अच्छा, आज इसी बुनियाद पे बहुत सारे तज्जियात और तबसरे बाज़ारों में मौजूद हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला है, माइट पॉसिबल इट विल बी द एंड ऑफ द करंट साइकिल, कि अब ये इख्तिताम पजीर हो जाए और अब अमेरिका आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट को कट करने की तरफ जा सकता है। तो और इससे पहले भी हमने बहुत सारी इकोनॉमीज़ में देखा जिसमें चाइना का लोन प्राइम रेट था, वो भी उन्होंने 10 पैसे 20 पैसे रेट को कट किया है, रेट को बढ़ाया नहीं है। और भी दूसरी यूरोपियन इकोनॉमीज़ है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने, यानी यूरोप जो है और दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं, वो अपने शरह सूद को अब कट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम तो पिछले काफ़ी अरसे से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें जो करते चले आ रहे हैं, अब हमारे पास जो है ये एंड ऑफ द करंट साइकिल आ रहा है कि एंड ऑफ द करंट साइकिल के बाद अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कट की तरफ भी जा सकता है, बस बशर्त ये कि वो अपने इन्फ्लेशन रेट को, अपने महंगाई को, अपने जॉब जो रिपोर्ट्स हैं उनको बेहतर कर सके। तो यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सर्कल में हो रही हैं कि एंड ऑफ द करंट साइकिल ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग पीरियड। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे कि क्या सूरत हाल होता है। इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज जो जैक्सन होल सिंपोजियम मुनक्किद किया जाएगा, जो कि आज जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार 4 दिन तक ये मुलाकातें रहेंगी और हम ये कह सकते हैं कि जनाब मंडे को जो मार्केटें खुलती हैं वो किसी गैप से खुल सकती हैं, क्योंकि इन 4 दिनों में, यानी इसका जो फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो एलामिया जारी होगा, वो इतवार की रात को होगा। जब इतवार की रात को होगा तो हम ये देख सकते हैं कि मंडे को माइट पॉसिबल के सोना, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में कोई गैप क्रिएट हो सकता है। तो बहरहाल मैं आप तमाम लोगों से यही कहता हूं कि मोहतात रहें और एहतियात बरतें, कोई बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपका नुकसान का जो पहलू है वो मद्देनजर आप रखते हुए काम करें। तो बहरहाल ये आज का दिन शुरू हो चुका है जैक्सन होल सिंपोजियम। शाम में जब अमेरिका की बाजारें और अमेरिका में जब सुबह होगी, अभी चूंकि वहाँ रात है,
वहाँ सुबह होगी तो ये जैक्सन होल सिंपोजियम का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी बेस पे जो आज हम बाजार देख रहे हैं, अमेरिका की एस&पी, डाउ जोन्स, नेस्डैक और इसके अलावा यूरोपियन जो फुटसी है, जर्मन डैक्स है, सीएसई इंडेक्स है फ्रांस का, ये सब के सब प्लस में हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। और उसके पॉजिटिव टेरिटरी में होने की वजह सिर्फ यही बयान की जा रही है कि एंड ऑफ द करंट साइकिल ऑफ राइजिंग रेट, अगर ये रेट का जो साइकिल है, जो जो पीरियड है, ये खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट रेट कट होने की जो बातें हैं वो अगर मार्केट में ज़्यादा चलनी शुरू हो जाएं और इस पे ज़्यादा बातें शुरू हो जाएं तो माइट पॉसिबल मार्केट है जो है, स्टॉक मार्केट है जो कि अपने हिस्ट्री हाई से तकरीबन 15-20% गिर चुकी हैं, वापस मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ बातें हैं, अभी इसमें कोई हकीकत का पहलू शामिल नहीं है। हम और आपकी स्पेक्यूलेशन है कि जनाब माइट पॉसिबल के इंटरेस्ट रेट राइजिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाए और अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कट की तरफ हम चले जाएं। बहरहाल इसको हम, लेकिन इन्हीं बुनियादों पर आज हम देख रहे हैं कि मार्केटों में तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है। अच्छा, एक बात जो कि मैं पहले भी आपसे ये जिक्र कर चुका हूं कि जब भी ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में और जब ये पुरअमन अंदाज में ख़त्म हो जाती हैं तो इसके बाद जो मार्केट खुलती है वो पॉजिटिव टेरिटरी में खुलती है। इस बात को आप ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। अच्छा, आज अर्ली मॉर्निंग की जो खबर हमारे पास है, साउथ कोरिया ने अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट। साउथ कोरिया जो कि 2.25% इसका इंटरेस्ट रेट था, आज इसने 2.50 अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट लगाया है। और इसके साथ ही अभी कोई 1-2 घंटे पहले हमारे पास जर्मनी की रिपोर्ट आई। जर्मन का जो जीडीपी रेशो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, 1.4 से 1.7% हो गया है। जर्मनी के जो मुआशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो बिज़नेस सेंटिमेंट्स हैं, बिज़नेस एक्सपेक्टेशन हैं, जो कि आईएफओ के नाम से जाना जाता है, वो भी 86.8 से बढ़कर 88.5 हो गया है। तो जर्मनी के हालात बेहतर हैं, जर्मन की रिपोर्ट अच्छी आई है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हवाले से यूरो जोन की हमारे पास बेहतर रिपोर्ट आई है, उनकी रिपोर्ट जीडीपी वगैरह जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर हम पॉजिटिविटी का पहलू देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सुबह से जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हों या फ्यूचर इंडेक्स हों, वो सब के सब पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है अमेरिका के लिए भी। आज अमेरिका में जहां हम जैक्सन होल सिंपोजियम का इजलास मुनक्किद होता हुआ देख रहे हैं, वहीं पर आज अमेरिका का जीडीपी रेशो आ रहा है। आज जीडीपी की रिपोर्ट आएगी जो कि निस्बतन बेहतर आ रही है। अमेरिका का जीडीपी जो कि -0.9% था पिछले महीने, इस महीने जो उसकी रिपोर्ट आ रही है ये गालिबन मंथली बेसिस पर है, लेकिन इसकी रिपोर्ट बेहतर है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि मंथली है या क्वार्टरली है। आई सपोज मंथली है। तो बहरहाल ये -0.9 से -0.8 की फोरकास्ट है, गुड है। और इस बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान वापस आ सकता है। कि पिछले काफ़ी दिनों से, 4-5 दिनों से हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केटें गिर रही थी, लेकिन आज सब में सब के सब स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान वापस आ गया है। तो बहरहाल आज शाम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बैन अल-अक़वामी बाज़ारों के हवाले से, क्योंकि बेतहाशा रिपोर्टें हैं। सुबह से हम यूरोप की और अमेरिका की और शाम में अमेरिका की रिपोर्टें देख रहे हैं, फिर जैक्सन होल सिंपोजियम है। तो इस बेसिस पे मार्केटों में तेज़ी आ सकती है। और आज हम ये देख रहे हैं कि सोना, चांदी, तेल, करेंसी, स्टॉक्स में हर आइटम जो है वो तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह सिर्फ हम ये कह सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट कट होने की कहानियां आइंदा 4-6 महीने के बाद शुरू होने वाली है, उस स्पेक्यूलेशन में बाज़ारों में आज तेज़ी है। अच्छा, इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतें जो कि पिछले दिनों हमने देखा कि 1725 $1726 आ गई थी, आज मार्केटें दोबारा ऊपरी सतहों पर हैं। 1760 1765 तक मार्केट सोने की आ गई है। चांदी भी 1920 1923 पे चल रही है। मार्केटों में तेज़ी का रुझान है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आई है, और स्टॉक मार्केटों में जब तेज़ी आती है तो उसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की मार्केटों में भी तेज़ी होती है। और आज हम ये देख रहे हैं कि तेल की बाज़ारों में भी $95-50 पर बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें हो गई हैं और स्टॉक मार्केटों में तेज़ी है। हालांकि दूसरी तरफ जो यूक्रेन और रूस का जो मसला है उसमें इंटेंसिटी वैसी की वैसे ही बरकरार है। कल बरोज़ 24 तारीख यूक्रेन का एक बहुत बड़ा दिन मनाया गया। यूक्रेन का 32nd उनका इंडिपेंडेंस डे था। उसमें काफ़ी ये बातें हुई कि कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। और कहीं हमने ये देखा कि रूस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग, बम्बारी और मीज़ाइल अटैक किए गए। तो बहरहाल कल यूक्रेन के हवाले से पॉजिटिव डे था।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में तेज़ी का रुझान मौजूद है। अच्छा, इसके साथ ही जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो 95.50 पर हैं। मैंने पिछले दिनों आपसे ये कहा था कि 92.20 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जब मार्केट लेस देन 92 चल रही थी, और वहाँ से निकलने के बाद मार्केटों में अब तेज़ी का रुझान आ चुका है। 95.50 पर इस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं और इसमें मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। और उसकी वजह, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, कि सर्दियों का मौसम अब आने वाला है और पूरे यूरोप में जब सर्द लहरें आती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड में इजाफा हो जाता है। और अगर एनर्जी की डिमांड में इजाफा हुआ और रूस ने देने से इनकार कर दिया और रूस ने तमाम पाबंदियाँ लगा दी अपने एनर्जी एक्सपोर्ट पे, तो तेल की कीमतों में खातिर खा इजाफा मुमकिन है। इसको आप जहन में रखें। सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और सितंबर में सर्द हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। आज इसके साथ पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की कराची स्टॉक आज 350 पॉइंट माइनस है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है जिसका लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि जनाब एक नई हुकूमत आ रही है, न्यू रिजीम चेंज हुआ है, IMF जो है वो हमें $1.17 बिलियन देगा, सऊदी अरब दे रहा है, कतर हमारे बहुत सारी जो एयरपोर्ट्स हैं कराची और लाहौर और इस्लामाबाद, इनका कंट्रोल संभालने के लिए जा रहा है, इसको $2 से $3 बिलियन में फ़रोख्त किया जा रहा है, या वो हमें सर्विसेज के अगेंस्ट में वो पेमेंट देगा। तो गा गी गे के गाने चल रहे हैं, अभी तक रियलिटी में हमें कुछ पैसे मिले नहीं हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कर्ज़ा कर्ज़ा होता है, चाहे वो अमेरिका दे, सऊदी अरब दे, कतर दे, UAE दे या IMF दे। कर्ज़े के बाद हमारे ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ जाता है और हमें ज़ाहिर है उन कर्ज़ों पर इंटरेस्ट या सूद देना पड़ता है, जो कि हमारी इकोनॉमीज़ कंडीशन को मज़ीद डेंटिंग पोजीशन में ले आता है। तो बहरहाल आज कराची स्टॉक माइनस है। पाकिस्तान में रुपए की कदर में भी फिर दोबारा कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। 213 रुपए तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आई थी। आज हम देख रहे हैं कि 220, 221, 222 रुपए दोबारा ये सफ़र ऊपरी जानिब रवां दवां दिखाई देता है। जैसे कि पहले भी मेरे से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यासिन भाई, आपको सोने चांदी में और डॉलर में क्या लगता है, तो मैंने उन तमाम लोगों की खिदमत में यही बात पेश की थी कि सोने चांदी और पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। और उसके तेज़ी आने की वजूहात मैंने आपसे बयान की थी, जो कि बुनियादी तौर पर 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो कि $48 अरब पर मुहित है, और इसी तरीके से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $17.5 बिलियन पर है। हालांकि पिछले दिनों जब डॉलर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तिजारती खसारे और CAD वहीं के वहीं खड़े हैं, और अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर महंगा हो रहा है, और स्टॉक मार्केटें स्टेबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को, जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है,